आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा हो गया है। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। 10 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतरे हैं। चंडीगढ़ से गोरखपुर जा रही थी ट्रेन, इसी दौरान ये भीषण हादसा हो गया। गोंडा में जब ट्रेन थी उस वक्त ये हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं हादसे की, किस तरह से 8 से ज्यादा जो डिब्बे हैं ट्रेन के वो पटरी से पलट गए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, घायलों के इलाज को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं मौके पर रेलवे के उच्च अधिकारी मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, गोंडा से बड़ी खबर, जहां चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के 8 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतर गए। तो 10 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतरे हैं। चंडीगढ़ से गोरखपुर ये ट्रेन जा रही थी। इसी दौरान गोंडा जब ये पहुंची तो उस दौरान वहां ये भीषण हादसा हो गया। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन के 8 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज पांडे का। मनोज, ये बड़ा हादसा गोंडा में हुआ है, 8 से 10 डिब्बे जो है ट्रेन के वो पलट गए हैं। इस वक्त की स्थिति की बात करें, कैसी इस वक्त स्थिति? जी आपको बता दें, 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, दर्जन से लोग ज्यादा घायल हैं। जिला अधिकारी, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक, डीआईजी मौके पे राहत कार्य बचाव में मंत्री जी के द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया है। आगे आरपीएफ ग्रामीण के सहायता से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। जी, राहत बचाव कार्य को लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी? राहत बचाव कार्य को लेकर ग्रामीणों के साथ साथ आरपीएफ, सिविल पुलिस, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक गोंडा, पुलिस उप महानिरीक्षक गोंडा, कमिश्नर के साथ साथ सारे लोग राहत कार्य में लगे हुए हैं। कितने डिब्बे यहाँ पर पलटे हैं मनोज? 4 डिब्बे पलट गए हैं। 4 डिब्बे पलटने की बात है। और जिस तरह से घायलों को लेकर लगातार राहत बचाव का कार्य जारी है, किस अस्पताल में, किस नजदीकी अस्पताल में घायलों को भर्ती कराए जाने की पूरी प्रक्रिया? नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, जंजरी जो स्वास्थ्य केंद्र, जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, वहां से फिर जिला अस्पताल। और हादसे की क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है मनोज? ट्रेन की स्पीड की तेज होने से घटना घटी है। जी, और कुछ यहाँ पर इस पूरे मामले से जुड़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और उच्च अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य जो है पूरा किया जाए। जी, जिला अधिकारी मौके पे हैं, राहत बचाव कार्य शुरू, आगे जैसा अपडेट होगा दर्शकों को बताया जाएगा। जी, और साथ ही मनोज, कितने लोगों को अभी फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है? अभी इसका आंकड़ा नहीं लग पाया है, लेकिन दर्जन से अधिक जगहों लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। 2 दर्जन से अधिक लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। जी, ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, गोंडा से बड़ी खबर, जहां जो चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन है वो दुर्घटना का शिकार हो गई। कई डिब्बे जो है ट्रेन के वो पटरी से उतर गए। आप तस्वीरें देख सकते हैं, 1-2 डिब्बे यहाँ पर पूरी तरह से पलटे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो बात निकलकर सामने आई है, 4 लोग यहाँ पर उनकी मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत बचाव कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हर तरह की मदद का यहाँ पर आश्वासन दिया गया है। घायलों को जल्द से जल्द इलाज मुहैया कराया जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मौके पर डीएम और तमाम जो रेलवे के उच्च अधिकारी हैं वो मौजूद है। राहत बचाव कार्य पूरी तरह से जारी है। हालांकि हादसे की वजह क्या कुछ रही वो अभी ओवर स्पीड बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मौके पर ग्रामीण जो है वो मौजूद है, प्रशासन का पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। ये बड़ा हादसा गोंडा में, जहां चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। 4 से ज्यादा डिब्बे यहां पर ट्रेन के पलटने की बात सामने आई है। कई डिब्बे जो है, कई कोचेस जो है वो पटरी से उतर गए। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से मौके पर अफरा तफरी मची है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। शुरुआती जिस तरह से रेस्क्यू चल रहा है, 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। स्थानीय लोग और रेलवे के जो अधिकारी वो मौके पर मुस्तैद हैं, डटे हुए हैं। डीएम भी मौके पर पहुंचे हैं और साथ ही इस पूरे मामले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जो भी घायल हैं
उन लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। शुरुआती रेस्क्यू ऑपरेशन में निकलकर सामने आया है कि 4 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, मौके की ये तस्वीर है, किस तरह से गोंडा में बड़ा रेल हादसा, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ओवर स्पीड इसकी वजह बताया जा रहा है। हालांकि लोको पायलट्स का यहां पर क्या कुछ कहना है, क्या वो सुरक्षित है या नहीं, ये जानकारी भी आपको अब से कुछ ही देर में देंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से, कितना भीषण ये हादसा, क्योंकि कई सारे जो डिब्बे हैं, जो कोच हैं, वो पटरी से उतर गए। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से एक कोच पूरी तरह से पलटा हुआ है। आप समझ सकते हैं कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। हालांकि ओवर स्पीड वजह बताई जा रही है, जिस वजह से जो ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो पटरी से उतर गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, गोंडा से पूरी खबर, जहां ये भीषण सड़क, भीषण रेल हादसा जिसमें ट्रेन के कई सारे जो डिब्बे हैं वो पटरी से पलट गए, क्या वजह सामने आ रही है इसकी, और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल, अगर बात करें गोंडा के डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन के समीप जो ट्रेन पलटी है, उस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है और वहीं दर्जन भर से अधिक लोगों की घायल होने की भी बात सामने आई है। और मौके पर बचाव कार्य और रेस्क्यू के लिए टीमें रवाना हो गई है रेलवे की तरफ से। और वहीं अगर बात करें ट्रेन पलटने की, तो ट्रेन पलटने के पीछे कहा जा रहा है कि ट्रेन ओवर स्पीड थी और जिससे उसके जो डिब्बे थे पटरी से उतर गए। आधा दर्जन से अधिक डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और इस मामले में अब रेल मंत्रालय ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि रेल हादसे से कहीं न कहीं हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अब बचाव और रेस्क्यू का काम चल रहा है और देखना यह है कि अभी तक जो 4 लोगों की पुष्टि हुई है मौत की, यह आंकड़ा भी बढ़ सकता है, क्योंकि ट्रेन हादसे की तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितनी भयावह है। डब्बे, बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, एक डिब्बा तो पूरी तरह से यहाँ पर पलटा हुआ है, बाकी जो है पटरी से उतरे हुए हैं। क्या माना जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में कितना और समय लगेगा? और क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश दिए हैं अधिकारियों को कि जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा किया जाए। जी बिल्कुल रिया, इस हादसे के बाद रेस्क्यू टीम निकल चुकी है, उनकी अलग बोगी होती है और वह पहुंचकर रेस्क्यू में जुट जाएंगे। वहीं अगर बात करें स्थानीय प्रशासन की, तो डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं, उनकी पूरी टीम पहुंच चुकी है। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और साथ ही साथ मृतकों की शिनाख्त का भी काम चल रहा है, क्योंकि अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस ट्रेन हादसे को गंभीरता से लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह बचाव कार्य में तेजी से लग जाए और साथ ही साथ जो घायल है उनका सही उपचार कराया जाए और इसके साथ ही साथ जो अन्य यात्री हैं उन्हें उनके गंतव्य तक भी पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की जाए। हालांकि अब इस ट्रेन हादसे से काफी हड़कंप मचा हुआ है। मोहम्मद आसिफ, साथ ही क्या सिर्फ ओवर स्पीड ही हादसे की मुख्य वजह या कुछ और कारण भी यहाँ पर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, इस मामले में रेल मंत्रालय ने जांच के भी आदेश दे दिए हैं। हालांकि अब इस हादसे के पीछे क्या कोई साजिश है या फिर ओवर स्पीड है या अन्य कारण, क्या लोको पायलट या जो ट्रेन के पायलट थे उनसे यहाँ पर कुछ बातचीत हुई, उनका कुछ बयान सामने आया? जी बिल्कुल, अभी सभी हतप्रभ है और इस हादसे को लेकर जो है अभी किसी का कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया हुआ है। हालांकि मौके पर जो है अधिकारी पहुंच रहे हैं, डीएम भी पहुंच रहे हैं, एसपी भी पहुंच रहे हैं और हादसे के पीछे की वजह क्या है या जांच के बाद ही तय हो पाएगा, पता चल पाएगा। अभी फिलहाल इस मामले में प्रशासन और रेल प्रशासन का सिर्फ यही मकसद है कि जो घायल हैं उनका सही उपचार किया जाए। बिल्कुल, और पहली प्राथमिकता यही है कि जो घायल है उनको रेस्क्यू कर जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। मोहम्मद आसिफ, कितने लोगों के घायल होने की यहाँ पर बात सामने आई है? जी बिल्कुल, इस ट्रेन हादसे में दर्जन भर से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। अभी लोगों को ट्रेन में जो दबे हैं उन्हें बाहर भी निकाला जा रहा है और साथ ही साथ एक डिब्बे के पूरे परक्षे उड़ गए हैं, तो उसमें भी जो है कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। हालांकि राहत और बचाव कार्य भी तेज हो चला है। अब देखना होगा, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले यह ट्रेन हादसा हुआ था और यह ट्रेन गोरखपुर जा रही थी और गोंडा
जिले से 30 किलोमीटर दूर डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन के समीप यह हादसा हुआ है। अब रेलवे के बड़े अधिकारी भी पहुंच रहे हैं मौके पर। कुछ ही देर में डीआरएम भी पहुंचने वाले हैं हादसे वाले स्थल पर, और साथ ही साथ जो है रेस्क्यू टीम भी जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। जी भैया, क्या माना जाए मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से अभी कुछ ही देर पहले रेल हादसा हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा करने के निर्देश दिए। कितना और समय यहाँ पर रेस्क्यू में? जी बिल्कुल रिया, रेस्क्यू की बात करें तो गोंडा के डीएम और एसपी अपने अमले के साथ पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ अगर बात करें रेलवे की रेस्क्यू टीम की, तो वह भी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। और साथ ही साथ इस मामले में जो है टोल नंबर भी जारी, हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, और सही जानकारी के लिए इस मामले में अधिकारियों को लगा भी दिया गया है। और रेल प्रशासन अब हर पहलू पर पूरी नजर रखे हुए है। दिल्ली से भी पूरे मामले की नजर रखी जा रही। रेलवे मंत्रालय इस मामले को गंभीरता से भी लिया है। जी रिया, क्योंकि जिस तरह से रेल हादसा हुआ है मोहम्मद आसिफ, क्या माना जाए कितनी और ट्रेनें इस हादसे की वजह से प्रभावित होंगी अब? जी बिल्कुल, अगर बात करें कि लखनऊ और गोंडा रेलवे लाइन की, तो लखनऊ और गोंडा रेलवे लाइन पर ज्यादा ट्रेनें नहीं हैं। हालांकि जो भी अब ट्रेनें हैं इस रूट की सभी निरस्त कर दी गई हैं। निरस्त ट्रेनों को सुल्तानपुर वाया प्रतापगढ़ भी भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी बड़ा ये रेल हादसा, और यहाँ पर पहली प्राथमिकता प्रशासन की तरफ से यही है कि जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखें। तो वही गोंडा में बड़ा रेल हादसा, जहां चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ओवर स्पीड इस हादसे की वजह बताई जा रही है। हादसे में कई जो ट्रेन के डिब्बे हैं वो पटरी से उतर गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अफरा तफरी का पूरी तरह से वहां पर माहौल है। 4 लोगों की मौत की बात सामने आई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ग्रामीण जो है वो भी मौके पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कई डिब्बे जो है डीरेल यहां पर हो गए हैं। ओवर स्पीड इस हादसे की वजह बताई जा रही है। हालांकि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं गोंडा हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी हो गया है 8957409292। तो हेल्पलाइन नंबर भी यहां पर जो है प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया है और कोशिश यही है, प्रशासन की पहली प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द जो भी लोग घायल हैं उन्हें प्राथमिक उपचार पहले दिया जा सके। तो ये ट्रेन चंडीगढ़ से गोरखपुर जा रही थी। इसी दौरान ओवर स्पीड की वजह से ट्रेन के कई सारे जो डिब्बे हैं वो पटरी से उतर गए। आप देख सकते हैं हादसा इतना भीषण है कि एक डिब्बा पूरी तरह से पलटा हुआ है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 4 लोगों की अभी मौत की खबर सामने आई है। वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मोतीगंज से भिलाई के बीच में चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन का डेरेलमेंट हुआ है। वहां पर मेडिकल वैन जो रेलवे की होती है ARME वो साइट पर पहुंच गई है और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं 8957409292। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर जी भी साइट के लिए निकल गई हैं। जो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो भी साइट के लिए निकल गए हैं। राहत बचाव का कार्य जारी है। सर
कितने बजे की घटना है और कितनी गाड़ियाँ अटकी? ये 14:37 की घटना है। जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिली है उसके हिसाब से 4 से 5 कोच रेल हुए हैं जो पटरी से उतरे हैं और राहत बचाव की जो टीमें हैं वो रेलवे की वो साइड पे पहुंच गए हैं, मेडिकल वैन साइड पे पहुंच गई है, हमारे डॉक्टर्स हैं वो साइड पे पहुंच गए हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द जो है वहाँ राहत के बचाव का कार्य पूरा किया जाए। किसी के हताहत होने की घटना सर? अभी जैसे ही आगे की सूचना मिलेगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। सर कोई ट्रेनें बाधित है अभी इसको लेकर? हाँ, इसके लिए कुछ ट्रेनों का डायवर्सन हम लोग कर रहे हैं, उसकी सूचना थोड़ी देर में दी जाएगी। वाले में तो ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है, पटरियाँ खिसक चुकी हैं यहाँ पे। कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है बता? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी ऐसा सुनने में आया। थैंक यू। वाले में तो तस्वीरें आप देख सकते हैं गोंडा में ये बड़ा रेल हादसा जिसमें ओवर स्पीड की वजह से चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के 4 से 5 डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं। 2 डिब्बे बिल्कुल पूरी तरह से यहां पर पलटे हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में। 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान प्रशासनिक अमला मौके पर मुस्तैद है, मौके पर पहुंचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के यहां पर निर्देश दिए हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से इस दौरान हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये हादसा, 2 डिब्बे पूरी तरह से यहां पर पलटे हुए हैं। कुल मिलाकर 5 डिब्बे पलटे होने की बात सामने आई है, जिनमें से 2 डिब्बे पूरी तरह से पलटे हैं। 4 लोगों की मौत की जानकारी है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब लखीमपुर खीरी की कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आपको बता दें, करंट लगने से 20 लोग झुलस गए हैं। एक की मौत हो गई है। हाई टेंशन लाइन में छूने से ताजिया में आग लगी, जिसके बाद 20 लोग झुलस गए। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। कोतवाली मोहम्मदी इलाके के गढ़धा गांव का ये पूरा मामला है। तो लखीमपुर खीरी जिले के अमीरनगर क्षेत्र में मुहर्रम पर जुलूस के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। गढ़धा गांव के गुरुवार को सुबह ताजिया निकाला जा रहा था। इस दौरान हाई टेंशन विद्युत लाइन से ताजिया टकरा गया, जिससे ताजिए में आग लग गई। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोग झुलस गए, वहीं एक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आनन फानन में झुलसे हुए लोगों को किसी तरह नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। सभी पीड़ितों को शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति की यहां पर मौत भी हुई है, जो बाकी पीड़ित है उनका इलाज चल रहा है। वहीं इसमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। तो लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा जाता है। हाई टेंशन लाइन से टकराने के बाद 10 से ज्यादा लोग आग में झुलस जाते हैं और एक की मौके पर ही मौत हो जाती है। हालांकि झुलसे हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कई की हालत इस दौरान गंभीर बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता रामजी सिंह का। रामजी, जिस तरह से लखीमपुर खीरी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान ये बड़ा हादसा, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए ये आपको बता दें कि जो मौत की संख्या है 2 हो गई है। लगभग दर्जनों की तादाद में जो लोग घायल हुए हैं, वो उनका इलाज जो है नजदीकी के शाहजहांपुर जिला बॉर्डर एरिया पड़ता है। ये मोहम्मदी शाह थाना क्षेत्र की घटना है। और जिस तरीके से जिस तरीके से ताजिया बनाया गया था, उसकी एक लंबाई जो 33 kV लाइन के ऊपर आखिर कहीं ना कहीं लापरवाही ताजियादार जो ताजिया बनाने वाले लोग थे, उनकी आखिर किसके नियम कानून से इतना बड़ा ताजिया बनाया गया, तो ये भी कहीं ना कहीं जांच का एक विषय है। और जिस तरीके से घटना हुई है,
घटना में गंभीर रूप से जो बिजली का शॉर्ट सर्किट से लगने के दौरान धमाका होता है। धमाका लगने के साथ में तत्काल मौके पर एक की मौत हो जाती है, कई दर्जन लोग घायल हो जाते हैं। आनंद फानन में अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन जो यहाँ के डीएम है, एसपी है, उन्होंने विजिट किया है, बाकायदा जांच के आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ताजियादार की एक लापरवाही भी कहीं ना कहीं है कि इतनी बड़ी हाई टेंशन लाइन 33 kV की जो स्टेट हाईवे पे निकाली जाती है, वहां पे एक तरीके से लग के धमाका हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी है। इसका भी जांच के आदेश दिए गए हैं। राम जी, आपने कहा कि ताजिया का साइज जो था काफी बड़ा था, जिस वजह से यह हादसा हुआ। क्या सवाल यही कि क्या किसी अधिकारी ने जब ये ताजिया निकाला जा रहा था इस चीज को देखा, इसको परखा, वहां पर क्या कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए या कुछ यहाँ पर बोला गया हो इस संबंध में? बिल्कुल, यह जिस तरीके से एक लापरवाही अगर बिजली विभाग की देखी जाए कि ताजिया के मुहर्रम के समय बिजली विभाग की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि स्टेट हाईवे पर जिस तरीके से ताजिया बनाया गया और जिसकी हाइट 33 kV को छू रही है, तो कहीं ना कहीं के स्थानीय जो वहाँ के जेई हैं, वहाँ के लाइनमैन है, वहाँ के उच्चाधिकारी हैं बिजली विभाग की, इनकी भी एक अहम जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं इनकी भी एक लापरवाही रहेगी। इस तरीके इतना बड़ा ताजिया बनाया गया, अब कानों कान किसी अधिकारी या किसी बिजली विभाग के लोगों को खबर न लगी, तो कहीं ना कहीं इनकी एक बड़ी लापरवाही है। इस लापरवाही में इनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। जी, जिस तरह से राम जी आपने कहा 2 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की बात करें तो कितने, अभी डॉक्टरों का क्या कुछ कहना और घायलों की क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल, जिस तरीके से वीडियो भी आए हैं, जो डॉक्टरों से भी बात हुई, उनका स्पष्ट कहना है कि शॉर्ट सर्किट जो हुआ 33 kV का गंभीर झटका लगा है, जिससे जो लोग गंभीर घायल हुए हैं उनका इलाज भी किया जा रहा है। जो गंभीर हालत में है उनको लखनऊ के जीएमसी या ट्रामा सेंटर के लिए भी रिफर की बात चल रही है। और स्थानीय प्रशासन जो है लखीमपुर खीरी के ताजिया हादसे में मरने वालों का संख्या जो है बढ़ गई है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। राम जी, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाथरस हादसे के करीब 3 हफ्तों के बाद सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो हादसे को लेकर असंवेदनशील टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वो कह रहे हैं कि घटना के बाद मैं बेहद दुखी हूं, लेकिन जो होना तय है उसे कौन रोक सकता है। जो आया है उसने एक ना एक दिन जाना ही है। बता दें कि बीते 2 जुलाई को हुए हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। जिसके बाद से ही भोले बाबा अंडरग्राउंड है। मामले में 11 लोग जेल जा चुके हैं। हालांकि मामले में सरकार की तरफ से भोले बाबा को क्लीन चिट दी गई है। संपूर्ण नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है, भले कोई आगे पीछे हो। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मैनपुरी से संवाददाता मुकेश कुमार का। मुकेश, जिस तरह से पूरा ये हाथरस का कांड सामने आता है, हालांकि बाबा को सरकार की तरफ से क्लीन चिट यहां पर दी गई है, लेकिन अभी भी बाबा अंडरग्राउंड। भैया जी, मैं आपको बता दूं, हाथरस कांड के बाद भोले बाबा के जो अगुवाई हैं, जो उनके सेवादार हैं, जो मैनपुरी का जो बिछवा आश्रम था, क्योंकि यहीं होने की उनकी संभावना बताई गई थी। लास्ट लोकेशन यहाँ आया था क्योंकि उनके अधिवक्ता जो हैं वीपी सिंह वो यहीं आए थे। एपी सिंह के आने के बाद पुष्टि हो गई थी कि भोले बाबा कहीं न कहीं बिछवा आश्रम में ही मौजूद हैं। कई तथ्यों और कई उनके सबूत भी ऐसे मिले थे जिनसे साफ जाहिर होता है कि भोले बाबा इसी आश्रम में मौजूद हैं। फिलहाल अब उनकी दोबारा जो दूसरा वीडियो सामने आया उसमें शोक संवेदना के साथ उन्होंने जो टिप्पणी की है उससे रोष व्याप्त है। लोग सेवादार हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है कि भोले बाबा और सूरजपाल को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि सत्संग में भगदड़ के दौरान उनके पंडाल में मौजूद होने के दौरान 121 लोगों की जान चली गई। इस पर आखिर जिम्मेदार आखिर कौन होगा, जिसको लेकर बिल्कुल मुकेश, जिस तरह से इंडिया वॉइस ने खबर भी दिखाई थी, जिस तरह से दानदाताओं की एक सूची बाहर, एक लिस्ट लगी हुई थी आश्रम के बाहर, और उसमें हमने देखा था फर्जीवाड़ा पाया गया था, जिसके बाद अब खबर का असर भी देखने को मिला और वो लिस्ट जो है हटा दी गई है। क्या जानकारी इसको लेकर? जी रिया जी, बिल्कुल, इस खबर को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से पकड़ा था और टीवी चैनलों ने शायद इस पर गौर नहीं किया, क्योंकि मेरे द्वारा इस पूरी खबर की तफ्तीश की गई थी और 42 लोग इसमें चिन्हांकन किए गए थे। सभी को इंडिया वॉइस से कॉल भी गया था और कॉल जाने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ही वहां की जो सूची है उसको पूर्ण रूप से निपटा दिया गया, पोस्ट किया गया और उसकी स्थान पर लिख दिया गया है। आकार विश्वरी के पूरे ब्रह्मांड में
जय जयकार हो। फिलहाल पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी वहाँ थोड़ी कम कर दी गई है, क्योंकि इससे पहले लगातार जो अगुवाई थे वो आ रहे थे और कल से बिल्कुल सामान्य हालात अब आश्रम के बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।